हम लोग कई हफ्ते से जब परमेश्वर ने कलीसिया से क्या बातें करना चाहते हैं उस विषय के बारे में परमेश्वर ने बताया। हालेलुया। उस विषय के बारे में हम पढ़ कर आ रहे हैं और वो हमारे लिए अनुग्रह है। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा हो। हम पिछले बार चौथे कलीसिया जो थे उसके बारे में हम लोग देखे थे। आज हम पढ़ेंगे पांचवें कलीसिया। परमेश्वर जो कलीसिया से बातें करना चाहते थे उसका नाम है जब सरदीस की कलीसिया। सरदीस की कलीसिया से परमेश्वर बातें करना चाहते हैं। वो मैंने पिछले बार बोला उस तीन अनुभव होते हैं। पहला उस एरिया का लिटरल कलीसिया से परमेश्वर बात कर रहे हैं। दूसरा कलीसिया के युग होते, कलीसिया के समय होते, पीरियड होते थे, उस पीरियड का कलीसिया को भी वो दर्शा रहे थे। और तीसरा उस कलीसिया के द्वारा परमेश्वर कुछ हमसे भी बात कर रहे हैं क्योंकि हम भी कलीसिया। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। आज परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग इधर आए हैं। आज हम पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन से। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 3 अध्याय 1 वचन से लेकर 6 वचन तक पढ़ेंगे। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहा और मन फिरा। यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पहुंचूंगा। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर भला है। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद दूं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप हमसे बात कीजिए राजा। पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दीजिए परमेश्वर। इस वचन की गहरी बातों को समझने के लिए और परमेश्वर की वचन हमसे क्या सिखा रहा है, हम सीख कर प्रभु की मर्जी के अनुसार जीने के लिए सहायता कीजिए। कलीसिया का हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के लोगों के कंट्रोल में समर्पित करें। परमेश्वर आप हमें आशीष दीजिए। कृपा मदद की इसलिए धन्यवाद देता हूँ। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन। सरदीस की कलीसिया। सरदीस की कलीसिया हम देख रहे हैं कि हम एफेसुस देखा, स्मिर्ना देखा, परगमुन देखा, थिएतरा देखा, अभी सरदीस की कलीसिया। ये सब उस वक्त का एशिया माइनर में थे। आज का तुर्की में, आज का समय काल है तो तुर्की में रहने वाला एक जगह है सरदीस। उस सरदीस के कुछ कलीसिया का कुछ विशेषताएं हम देख सकता है। वो तुर्की में है और वहां पर एक कारपेट का यानी कालीन का व्यापार होते थे। अब जब एक तरह के जो कारपेट होते उससे भी बढ़िया क्वालिटी का कारपेट यानी कालीन
का व्यापार वहीं पर होते थे, बहुत अच्छे बिजनेस सेंटर थे। और ये सर्विस का अर्थ यहाँ पर लिखा है, जो है भाग जाने वाला या बाहर आने वाला, इसका अर्थ है भाग जाने वाला या बाहर आने वाला। सर्विस की कलीसिया का ये समय पीरियड है एडी 1517 से लेकर 1800 तक, ये समय पीरियड था उस कलीसिया का। पिछले बार हम लोग देखे थे जब थिएटर का कलीसिया के बारे में जब हम देखने वक्त, वो कलीसिया के अंदर ये बात हम देखा था, वहां इजबेल को रहने देते थे, लोगों को मूर्तियों को चढ़ाए वाले वस्तु खाने देते थे। रोमन राजा कॉन्स्टेंटाइन यीशु मसीह को अंगीकार करने के बाद कॉन्स्टेंटाइन अपने रीति रिवाज भी इसके कलीसिया के अंदर लेके आया, और कलीसिया के अंदर भिन्न प्रकार का मूर्ति पूजा हो, इसी प्रकार का आ गया, जैसे रोमन कैथोलिक चर्चेस होते हैं उसी प्रकार आज भी चल रहा है। उस वक्त उससे विरोध कर वहां पर एक पादरी थे, उस पास्टर, उस फादर, वहां का पादरी जर्मनी का विक्टरबर्ग का एक चैपल के द्वार पर 95 प्रकार की बातें इसी प्रकार लिखकर बोला, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन मुफ्त में, उद्धार मुफ्त में है। हम लोग पिछले बार देखा जो पोप अर्बन सेकंड वहां पर सेल ऑफ इंटेलिजेंस, पाप क्षमा का एक पर्ची बांट रहा था। पिछले बार मैंने बताया पाप क्षमा चाहिए, ये पर्ची खरीदना है। लोग परेशान हो रहे थे। उस वक्त परमेश्वर ने ये प्रभु का दास को इस्तेमाल किया, उसका नाम है मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर एक बहुत बड़ा एक रिफॉर्मेशन लेके आया, एक बहुत बड़ा चेंज लेके आया। 95 प्रकार के 95 प्रकार के बातें उस चर्च का द्वार पर लिखा है। परमेश्वर का उद्धार फ्री है, मुफ्त है। परमेश्वर का उद्धार कोई बेच नहीं सकता है, परमेश्वर का उद्धार को कोई खरीद नहीं सकता है। परमेश्वर फ्री में दिया, क्योंकि स्वर्गीय पिता परमेश्वर हमसे एक भी पैसा डिमांड नहीं किया, अपना एकलौता पुत्र को इस वहां पर भेजा। कुछ पैसा देकर आप उद्धार हुआ है नहीं, बाइबल में कहीं नहीं। लेकिन रोमन कैथोलिक की कलीसिया में से हुआ था पोप अर्बन सेकंड के समय पर। उस वक्त एक बहुत बड़ा एक योद्धा, उसके साथ में कुछ भाई लोग थे, जॉन कैल्विन उनके साथ आए। एक ग्रुप, छोटा ग्रुप आया। वे लोगों ने परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार जब उस चर्च जो द प्रोटेस्टेंट, वन हु प्रोटेस्ट द पोप इज नोन एज प्रोटेस्टेंट। एक व्यक्ति पोप के विरोध में बोलते उसको प्रोटेस्टेंट बोलते हैं। ये प्रोटेस्ट किया, विरोध किया। हम पोप का मानेगा नहीं। पोप ने क्या बोला है? क्षमा करने वाला एक ही व्यक्ति है, पोप है, वो भी पोप अर्बन सेकंड के समय। पाप क्षमा करने वाला मनुष्य नहीं है, पर पाप का क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए किसी के पास जाकर घूस लेने की जरूरत नहीं है। तो यीशु आपके लहू से मुझे धो लिए, पर इसी वक्त बोलता हूं, आप कितना भी क्रूर पापी हो, परमेश्वर क्षमा करेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारा पाप कितना भी लाल जैसे लाल हो, परमेश्वर उसको हिम जैसे श्वेत करेगा, श्वेत करेगा, सफेद करेगा। बस एक बात बोलना है, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए। पैसा से खरीद नहीं सकते हैं उद्धार, पैसा से उद्धार खरीद नहीं सकता है।
ये परमेश्वर का वचन हम बेच भी नहीं सकता है, परमेश्वर का उद्धार का संदेश बेच नहीं सकता है। इसलिए प्रभु का दास मार्टिन लूथर को परमेश्वर ने वहां पर इस्तेमाल किया है, परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। 3 अध्याय का पहला वचन पढ़ेंगे। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। यहाँ पर सरदीस की कलीसिया के दूत को परमेश्वर चिट्ठी लिख रहा है, बोला है लिख, यूहन्ना से बोला सरदीस की कलीसिया से परमेश्वर कुछ बातें करना चाहते हैं, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं और 7 तारे हैं। क्योंकि महिमामय परमेश्वर हम लोग देखा है पहला अध्याय में, आप घर पर जाकर देख सकते हैं, 7 तारे हाथ में लिए हुए 7 दीवट के बीच में मंडलाने वाला महिमामय परमेश्वर को यूहन्ना देखा था। 7 दीवट 7 कलीसिया है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर स्वयं कहा। 7 तारे परमेश्वर का कलीसिया का दूध यानी कलीसिया का लोग है, यानी हमें परमेश्वर अपने हाथ में लेकर चल रहा है। हालेलुया। हम किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? हालेलुया। हम परमेश्वर के हाथ में, तो डरने की जरूरत नहीं। हालेलुया। हम किसके हाथ में होना है? परमेश्वर के हाथ में। प्रभु का वचन कहता है, मैंने तुम्हें मेरे हाथ में तुम्हारा चित्र बना कर रखा है। परमेश्वर हमारे हाथ, हमें अपना हाथ में रखा है, लेकर फिर रहे। छोटा बच्चे को, छोटा बालक को, छोटे बच्चे को माता पिता उठाकर ले जाते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर हमें लेके जा रहा है। अमर बोला है परमेश्वर को केवल एक फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन नहीं है। परमेश्वर को सबका पिता है, दादा नाना परदादा नहीं बोल सकते, फर्स्ट जनरेशन है। अमर बोला है, अमर का भी बाप और किसिया का भी बाप एक, यानी परमेश्वर। इसका मतलब है हम सबका सेकंड जनरेशन नहीं है। इसलिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में हर एक मनुष्य वर्ग का जरूरत है, हर एक मनुष्य वर्ग का उद्धार का सख्त जरूरत है। परमेश्वर की महिमा। प्रकाशित वाक्य 1:4 में इस प्रकार लिखा है, यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। 7 आत्मा की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। 7 आत्मा मतलब पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा का भरपूरी। यीशु मसीह के ऊपर इस 7 आत्मा उतरे थे। 7 आत्मा मतलब पूर्ण परमेश्वर। और 7 आत्मा क्या है? यशायाह नबी का पुस्तक 11 अध्याय उसका 1 और 2 वचन में लिखा है, तब यीशु के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। वो यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। और यहोवा का आत्मा, उसको यहोवा का आत्मा, नंबर 1 यहोवा का आत्मा, बुद्धि की आत्मा और समझ का आत्मा, की आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, की आत्मा और आज्ञा ज्ञान की आत्मा, यहोवा के भय का आत्मा, और यहोवा का भय की आत्मा। 7 प्रकार के बात यीशु मसीह के अंदर। पवित्र आत्मा का पूर्ण 7 आत्मा को दर्शा रहे। कलीसिया के अंदर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का भरपूरी होना जरूरी है। इसलिए हम हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा को आना है, पवित्र आत्मा का अभिषेक को के लिए इंतजार करना है, परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में मंडलाना। परमेश्वर 3 अध्याय का पहला वचन में परमेश्वर ने जब ये कहा था प्रकाशित वाक्य में एक ही बात प्रभु ने बोला, मैं तेरे
काम को जानता हूं। उनका अप्रिसिएशन करने वाला एक ही बात है, मैं तुम्हारा काम को जानता हूं। आज परमेश्वर हम सबका काम जानता है। हालेलुया। हम प्रभु के सामने छिपे हुए नहीं है। दाऊद बोला है, प्रभु मैं आपको छोड़कर मैं कहां जाऊं? मैं समुद्र की गहराई में जाता तो तू वहीं पर है, पाताल में मैं जाकर विश्राम करता तो वहीं पर तुम है, स्वर्ग में चढ़ते तो वहां पर भी तुम है। मैं आपकी आंखों की आंख सामने छिप नहीं सकता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें देखता है, ये तुम्हारे कामों को जानता है। प्रभु के लिए अच्छा काम करते तो वो भी प्रभु जानता है, बुरा काम करते तो वो भी प्रभु जानता है। इसलिए परमेश्वर की मर्जी के अनुसार हम चले, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं। लेकिन कलीसिया से परमेश्वर तो कुछ बातें परमेश्वर कहना चाहते हैं। 5 बात परमेश्वर इस कलीसिया से कहने के लिए चाहते हैं। नंबर 1, तुम जीवित तो कहते हैं पर हे मरे। नंबर 2, जागृत हो जाओ, जागते रहना। नंबर 3, जो मिटने का है वो उसको वे दृढ़। नंबर 4, तेरा किसी काम को अपने परमेश्वर की दृष्टि में पूरा नहीं पाया, पूरा नहीं पाया। नंबर 5, मन फिरा, मन फिरा। ये 5 बात परमेश्वर उस कलीसिया से बातें किया। हम अपने आप को थोड़ा जांचें। नंबर 1, तो जीवित तो कहता है पर वो मरा। जीवित तो कहता है पर मरा है अवस्था। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का पहला वचन और 3 अध्याय का पहला वचन में हमने एक कर लिया है, उतना ही प्रिय वाक्य और एक पढ़ा है। तू जीवित तो कहलाता है, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ, पर हे मरा हुआ। तुम जीवित तो कहलाता है पर हे मरा हुआ। उस कलीसिया सरदीस की कलीसिया मैंने कहा आरंभ बहुत अच्छा था, आरंभ बहुत अच्छा था। वे लोग मार्टिन लूथर, जॉन कैल्विन, उसी प्रकार का प्रभु का श्रेष्ठ लोग बाहर तो आ गए, इजाबेल की बातों को बिल्कुल छोड़ भी दिया, इजाबेल के कार्य को बिल्कुल छोड़ा भी है। लेकिन कुछ चीजें रीति रिवाज जो छोड़ा नहीं था, जैसे छोटा बच्चे को बपतिस्मा लेना, ये सब उसी प्रकार का कलीसिया छोड़ा नहीं। क्योंकि बाइबल कह रहे हैं बपतिस्मा मतलब मन फिराओ पर बपतिस्मा। ये बहुत जरूरी है, मन फिराना जरूरी है। मन फिराने वाला व्यक्ति तुरंत लेने वाले चीज है बपतिस्मा। अभी तक नहीं लिया है, हम प्रार्थना करें उसके लिए परमेश्वर साथ दे, क्योंकि यीशु मसीह अभी इसी वक्त आ गया तो हमें से कोई भी छूटना नहीं, क्योंकि प्रभु की आज्ञा है। इस दुनिया में एक ही व्यक्ति को बपतिस्मा की जरूरत नहीं था, वो कौन था? यीशु मसीह। यीशु मसीह बपतिस्मा लिया है नहीं लिया? ले लिया। क्यों लिया? हाँ, प्रभु ने बोला बाकी लोग इसका नमूना बनना है, परमेश्वर के ये बातें पूरी होना है। यीशु मसीह पाप जानता ही नहीं था, पाप करता ही नहीं था, पाप को छोड़कर बाकी हम से सीखते हैं। प्रभु यीशु बपतिस्मा लिया, इसलिए हम सबको भी जरूरी है मन फिराना है। मेरा पाप के लिए यीशु क्रूस पर मरा है, ये जानना। चंगाई के लिए बपतिस्मा लेकर कोई फायदा नहीं, मेरे लिए यीशु क्रूस पर मरा, मन फिरा है, बपतिस्मा लिया, पवित्र जीवन बिताना, ये सब बहुत जरूरी है।
लेकिन इन लोगों में से कुछ चीजें उसमें इंपॉर्टेंस नहीं दिया, वो रीति रिवाज के अनुसार चला। इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं, तो जीवित तो कहलाते हैं पर मरा हुआ। नंबर 2, प्रभु उनसे क्या कह रहा है? जागृत हो। 3 अध्याय का दूसरा वचन का वो हमें एक बड़ा सुनाई पड़ेगी। जागृत हो। जागृत हो, जागृत हो। मनुष्य वर्ग को परमेश्वर सब जगह पर कह रहे हैं जागृत हो। क्वेश्चन, लोग सावधान, नई जगह पर लिखा कोई खतरा आता है, सावधान आगे घंटा है ना, ये जगह पर सावधान। परमेश्वर हमसे भी कह रहे हैं जागृत हो, जागृत हो। मेरे प्यारो, हम जागृत होना जरूरी है। इस सरदीस एक छोटा सा राज्य जो लिबिया का एक भाग था, वहां पर उसका हेडक्वार्टर थे। वहां 2 बार अटैक हुआ, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर उसके अंदर कोई भी अटैक करना बहुत मुश्किल होते थे। तीनों जगह पर पहाड़ थे, तीनों जगह पर पहाड़ थे, और साउथ यानी दक्षिण भाग में केवल रास्ता होते थे, बाकी सब जगह पर पहाड़ है। इसलिए पहाड़ को पार करके शत्रु को आना मुश्किल होते थे। दक्षिण जो का भाग है, केवल उनको प्रोटेक्शन लेना है, दक्षिण की तरफ ही प्रोटेक्शन देना था। वहां पर चौकीदारों को वहां पर रखते थे, दक्षिण की जगह पर, क्योंकि इतना बड़ा पहाड़ चढ़कर शत्रु अंदर आने मुश्किल थे, नामुमकिन थे। बीसी 549 में खुसरू राजा एक बार उनका सेना इस जगह को हराया। उसके बाद बीसी 218 में अंत्योकिया उस जगह को कब्जा किया था। दोनों टाइम पर क्या किया था? ये वॉचमैन जो चौकीदार का लापरवाही थी। क्या सोचता है? हम पूर्ण रूप से सुरक्षित है, पूरे जगह पर पहाड़ है और हम तो इधर है। लेकिन शत्रु क्या क्या है? ये लोग सो गए, वॉचमैन सो गए। सोने के समय पर जागने वाला वॉचमैन सो गया, उसके बीच से शत्रु अंदर घुसा, उस सरदीस को हरा गया। 2 बार परमेश्वर हमसे भी ये कह रहे हैं, तुम जागृत हो जाओ, जागृत हो जाओ। यानी यीशु मसीह का आगमन निकट है। प्रभु यीशु ने कहा, देखो मैं चोर के समान आ जाऊंगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह चोर के समान आने वाला है। अगर मैं और आप तैयार नहीं है, जागृत नहीं है, इस सरदीस का वॉचमैन जैसे हम लोग रहते, तो यीशु आएगा, अपने लोगों को ले जाएगा। तैयार नहीं है, ये लोग इधर छूट दिया जाएगा। भयानक अवस्था को फिर सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्यारों, यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार है। यीशु मसीह हमसे कई बार कह चुका है, हम जागते रहना। मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय और उसका 42वां वचन इस प्रकार लिखा है, इसलिए जागते रहो, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। इसलिए तुम जागते रहो, कलीसिया जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। यीशु मसीह कब आएगा? कोई डेट है? पता चलता है? किसी ने कई बार पहले बोला था फलाना डेट में, हमसे कोई फोन करके पूछा, हमको उसी दिन पता नहीं आया, उससे पहले आ सकते, उसके बाद भी आ सकते। परमेश्वर किसी से डेट नहीं बोला।
स्वर्गदूतों को भी नहीं मालूम है। एक तरह से बोलते पुत्र को भी नहीं मालूम है, पिता को ही मालूम। हालेलुया, हालेलुया। पुत्र भी नहीं जानता, केवल पिता जानता है। उस वक्त यीशु बादलों पर आएगा, यहाँ ऊपर आकर तुरही की आवाज सुनेगा। उस वक्त मसीह में मरे हुए भक्त लोग पहले जी उठेगा, फिर हम जो जीवित हैं प्रभु के लिए बाढ़ जोकर प्रभु के लिए इंतजार करने वाला परमेश्वर के भक्त लोगों को परमेश्वर अपने ऊपर आकर्षित करेगा। उस समय हमको कोई रॉकेट का कोई एरोप्लेन की जरूरत नहीं है। जिससे हमारा बॉडी रूपांतरित बन जाएगा, शरीर रूपांतरित शरीर बन जाएगा, बादलों पर उठा लिया जाएगा। इसलिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। इतना लोग यीशु मसीह के आगमन में जाना चाहते हैं। हालेलुया बोले, हालेलुया। अभी तक तैयार नहीं है तुम लोग मेरे प्यारे, आज एक मौका है, सुनहरा मौका कल हो सकता है नहीं दिखेगा। यीशु मसीह हो सकते हैं आज इसी वक्त भी आ सकता है। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा, किस दिन आएगा। मत्ती 26 अध्याय में उसका 41वां वचन इस प्रकार लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़े। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़े। परीक्षा सबके पास आ जाते हैं, लेकिन परीक्षा में पढ़ना मतलब परीक्षा में हारना वो ना हो। आत्मा तैयार है, हमारे अंदर की आत्मा तैयार है। कई बार शरीर दुर्बल होते, वीक होते। परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु आप हमारे शरीर में भी ताकत दे, आत्मा में भी बल दे, शक्ति दे, और एक सेल्स परमेश्वर हालेलुया इसको बढ़ाए। परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर। तीसरा, परमेश्वर उस कलीसिया से कहा, जो मिटने का है वे दृढ़ कर, उससे दृढ़ करना। जो मिटने का है उन्हें दृढ़ करना, जो मिटने का है उन्हें दृढ़ करना। मिटने का मतलब कुछ ट्रांसलेशन में लिखा है मरने तक पहुंच गया, मलयालम बाइबल में वही शब्द दिया। मिटने तक लिखा है, मरने तक थोड़ा बाकी बच गया, अंतिम श्वास खींच रहा है, बस वही इसका मतलब। जो मिटने पर है इसका मतलब अंतिम श्वास खींच रहे हैं, उन्हें दृढ़ करो, उन्हें दृढ़ करो। उसमें वो पढ़ेंगे, जो मिटने को है उन्हें दृढ़ करो, जो मिटने को है उन्हें दृढ़ करो। खत्म होने नहीं देना मेरे प्यारो, और आत्मा नष्ट होने नहीं देना। प्रभु के वचन में कहते हैं, मनुष्य सारे जगत को अपनाएंगे लेकिन अपनी आत्मा को नष्ट कर दे तो उससे क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं। आत्मा बहुमूल्य है, उसको मिटने नहीं देना। केवल हमारे आत्मा नहीं, हमारे परिवार के लोगों की आत्मा भी बहुमूल्य है, हमारे माता पिता की आत्मा बहुमूल्य है, हमारे बच्चों का आत्मा बहुमूल्य है, हमारे पड़ोसी का आत्मा बहुमूल्य है, हमारे दोस्तों का आत्मा बहुमूल्य है। इसलिए हम प्रभु का सेवक में आए। जो मिटने पर है उसको दृढ़ करना, उसको शक्ति देना, उसको सामर्थ्य देना। इफिसियों का पत्र 3 अध्याय उसका 16 वचन इस प्रकार लिखा है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य तत्व में आप उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत हो जाओ। हालेलुया। भीतरी मनुष्य के अंदर, हमारे बाहर की मनुष्य के लिए लोग रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, मोटा होते रह रहे, लेकिन अंदर की आत्मा को कोई खाना नहीं दे रहे। अंदर की आत्मा का खाना कौन सा है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। नींद आएगा तो थोड़ा पास वाले थोड़ा मदद करके उसको दिला सकते हैं। चेतन अगर आपको
अंदर की आत्मा का भोजन चुरा रहे। नींद की आत्मा को यीशु के नाम से काट दो। आपकी अंदर की आत्मा बलवंत बनना जरूरी है। जब तक अंदर की आत्मा बलवंत नहीं मिलेगा, मुझे ये धंधे वो धंधे करके जो होते रहे वही। हमारे चेन्नई से हमारे मामा है, वो फोन डेली सवेरे भी करते रोज रात में भी करते, ये वो धंधे ये धंधे। अकेले प्रार्थना नहीं करते, भैया को भी कॉल करेंगे, हमको भी कॉल करेंगे, और भी ठीक है प्रार्थना करो, लेकिन हम स्वयं सीखना जरूरी है। अंदर की आत्मा बलवंत बनने के लिए पर बैठना है, परमेश्वर का वचन पर बैठना है, सुनना है, पढ़ना है, सीखना है और उसको प्रैक्टिस में लाना है। हम दूसरे के लिए प्रार्थना करें वो अच्छी बात है, लेकिन केवल उससे आप संतुष्ट मत रहिए। आपका भीतर के मनुष्य तो बलवंत जब तक नहीं बनेगा तब तक क्या करेगा, आप कमजोर इंसान बनेगा। आप कमजोर मत बनिए, ताकतवर बनिए, बलवंत बनिए, परमेश्वर के वचन में बढ़िए, प्रार्थना जीवन में आप आगे बढ़िए, संगति में आगे बढ़िए। हबक्कुक का पुस्तक 3 अध्याय और उसका 19वां वचन इस प्रकार लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है और मेरे पाँव हिरणों के समान बना देता है। वो मुझको मेरे ऊंचे स्थान पर चढ़ाता है। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है। परमेश्वर हमारा बलमूल होने का कारण क्या है? हमारे पास ज्यादा धन दौलत इसलिए है नहीं, उनके जीवन में वो बिल्कुल नहीं था। 17 और 18 वचन में वही लिखा है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे और ना दाखलता में फल लगे, जलपाई के वृक्ष में केवल धोखा ही पाए और खेत में अन्न ना हो जाए, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और थान में गाय बैल ना रहे, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। हालेलुया। उनके सारे संपत्ति, उनका सारे सब कुछ एक दिन नष्ट हो गया था, उनको निराशा नहीं दे सकता है। बोला है तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। कितना लोग परमेश्वर में आनंदित रह सकते हैं? हालेलुया। तो परिस्थिति आपको प्रभु से हटा नहीं सकते हैं प्यारे। परिस्थिति हो सकती है आपके विरोध में हो सकता है, लेकिन प्रभु का जन्म, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखा हुआ व्यक्ति कितना भी परेशानी आए, कितना भी तकलीफ आए, उसी को देखकर बोला, यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वो मेरा पाँव को हिरनी का पाँव के समान हिलाता है, मुझे पहाड़ के ऊपर लेके चलता है। हालेलुया। बलवंत करिए। मरा हुआ अवस्था, हम श्वास ले रहे हैं, अंतिम श्वास हो गया तो सोच रहे हैं, उठकर आइए, परमेश्वर के वचन में आइए, परमेश्वर के वचन में बलवंत बनिए, परमेश्वर का सामर्थ्य में बलवंत बनिए। अब अकेले नहीं, अब सोचेंगे मैं अकेला हूं, मुझे कोई सहायता करने वाला नहीं है, आपके साथ यीशु है। इतना लोग विश्वास करता है यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। दुनिया मेरे विरोध में हो सकता है, संसार मेरे विरोध में हो सकता है, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा। अब अकेले नहीं मेरे भाइयों, मैं अकेले नहीं मेरे भाइयों, यीशु आपसे प्यार कर रहा है, यीशु आपके साथ है। हालेलुया। और चौथा यहाँ पर देखा है, तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट यहाँ निकट में पूरा नहीं, पूरा चुन गया, पूरा परमेश्वर के नजर में पूरा नहीं हुआ। 3 अध्याय का 2 वचन का जो हाईलाइट किया है, मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। की बात है, परमेश्वर के निकट में पूरा हो रहा है काम, तो परमेश्वर जानता है, अच्छा काम किया, लेकिन कुछ चीजें छोड़ने वाली चीज छोड़ा नहीं, रीति रिवाज छोड़ा नहीं। परमेश्वर बोला है पूरा नहीं। हमारे जीवन में परमेश्वर पूरा
करने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। और प्रभु ने हमसे कहा, उस कलीसिया से कह रहे हैं, मन फिरा। ठीक का वो हाईलाइटेड हम वो देख रहे थे, मन फिरा। कलीसिया से परमेश्वर कह रहे हैं, मन फिरा। अब यूजुअली बाहर के लोगों से ये शब्द बोल रहे हैं, असली में हमारा मन फिरा। कलीसिया मन फिरा, मन फिराव का अवस्था हमारे अंदर होना जरूरी है। पहला थिस्सलुनीके का पत्र 5 अध्याय 1 से लेकर 3 वचन तक हम पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीके। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से न बचेगी। अचानक आ पड़ेगा, इससे पहले मन फिराना। प्रभु यीशु मसीह चोर के समान आएगा। जागते रहो तो बोला, जागते रहते हैं तो हमारे अंदर मन फिराव की अवस्था। प्रभु में मुझे माफी पर दया करिए कर प्रार्थना कर प्रभु की मर्जी के अनुसार जीवन बिताना मेरे प्यारे। मसीह जीवन एक बहुत बड़ी आशीष जीवन, लेकिन वो फूलों का बिस्तर नहीं है, ये भी याद रखिए। कांटे वाला रास्ता जरूर है, मन फिराव आवश्यकता है। तो यीशु मसीह के आगमन में जाने के लिए मन फिराव आवश्यक है। परमेश्वर हमसे कुछ बातें करना चाहते हैं 4 वचन में। और हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे। यहाँ पर परमेश्वर कहा है, सरदीस के कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किया। वो भी एक परमेश्वर याद रखते हैं, अपने अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं किया, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमे। प्रभु के दास लोग वहां पर आए, वो श्वेत वस्त्र पहने। लूका 12 अध्याय इसका 32वां वचन में लिखा है, ये छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भय है कि तुम्हें राज्य दे। छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। परमेश्वर ने क्या देने के लिए? राज्य देने के लिए। कौन सा राज्य देने? तो लोगों को चाहिए राज्य। हमें हम लोग में थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा लेना तो इतना मुश्किल है। प्रभु हमें राज्य दे। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है ये छोटे झुंड तो मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। तुम्हें राज्य दे। दिन परमेश्वर में राज्य देगा। हमारा राजा आएगा, राजा अधिराजा आएगा। हमें परमेश्वर अपना राज्य, स्वर्गीय राज्य का उत्तराधिकारी बनने के लिए प्रभु ने हमें चुन लिया। इसलिए परमेश्वर ने कुछ प्रभु का श्रेष्ठ लोगों को प्रभु ने चुन लिया। पहला फोटो हम लोग देख रहे थे, मार्टिन लूथर, ये प्रभु का बहुत बड़ा सेवा करने वाला व्यक्ति मार्टिन लूथर। रोमन कैथोलिक लोगों का जो गलत बातों को वो ये भी रोमन कैथोलिक का प्रीस्ट, उसने वहां से छोड़कर चर्च के द्वार पर 95 बातें फोटो सहित लिखा। इस कारण मैं प्रभु का उसके साथ में जॉन कैरी भी है और भी कुछ प्रभु के दास लोग वहां होते। उसी के रूप में जॉन बेनियन, ये प्रभु का बहुत बड़ा सेवक थे, उसको जेल में डाला। जेल में परमेश्वर ने दर्शन दिया, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस करके। बाइबल के बाद दूसरा एक पुस्तक वही है, आप लोग भी जरूर पढ़िएगा, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। प्रभु का लिए बहुत बड़ा काम किया। जॉन कैरी, वो भी प्रभु का एक बहुत बड़ा सेवा करने वाला। विलियम कैरी, वो भारत में आए,
एक मोची था, एक शू मेक करते जो मोची थे, सब कुछ छोड़कर कलकत्ता में सबसे पहले आया परिवार के साथ और सलामपुर कर कर उसी पास में एक गांव में गए, वहां पर प्रभु परमेश्वर का सेवाभाव किया, बाइबल परिवर्तित किया, तमाम डिक्शनरियां बनाया, साथ साथ भारत में सबसे पहले वाला विश्वविद्यालय उन्होंने स्थापना किया। सलामपुर यूनिवर्सिटी आज भी है वहां पर, और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का एक स्थापक थे। प्रभु के दास लोग इतना समर्पित किया, इनका एक सबसे बड़ा योगदान हमारे भारत में है तो कितना परिवार का जो पति मर जाने के बाद पत्नी को चिता में जलाते थे सती, ये देखकर राजा और मोहम्मद हुई और ये मिलकर सती प्रथा को बंद किया। उस समय ऐसे चलते थे, जब तक सुसमाचार इस जगह पर नहीं आए, हम सब अंधकार में रहते थे। सुसमाचार है सब बदलते और जीवन में रोशनी लेके आते। इसी प्रकार का प्रभु के श्रेष्ठ लोगों के प्रभु को धन्यवाद हो। प्रभु का वचन में कहता है, हम लोग देखा है कुछ लोग ऐसे हैं प्रभु की कार्य में श्वेत वस्त्र प्रभु उसको दे दे। हम भी परमेश्वर को उपस्थिति से अनुग्रह पाएंगे। 5 और 6 वचन पढ़ेंगे। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा परमेश्वर से क्या कहता है। परमेश्वर बोला है जो जय पाएगा, अब जयवंत बनना है, परीक्षा में पढ़ना नहीं, परीक्षा में जयवंत बनना है। हालेलुया। परीक्षा का सामना करना गलती नहीं, परीक्षा में पढ़ना है, यानी परीक्षा में हारना गलत है। जो जय पाना, हम साधारण परीक्षा के बारे में नहीं बोल रहे, और आत्मिक परीक्षा, शत्रु के किया जाने वाला परीक्षा, उसमें हारना नहीं, जय पाना। जो जय पाएगा, परमेश्वर बोलते हैं उसका नाम, उनको क्या करेंगे, श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। एक श्वेत वस्त्र परमेश्वर पहनाया जाएगा, उसका नाम जीवन के पुस्तकों में से किसी भी रीति से नाम काट देगा। हमारे पुस्तकों में परमेश्वर का, जीवन के पुस्तकों में परमेश्वर हमें अपना नाम रखेगा। एक श्वेत वस्त्र परमेश्वर एक दिन हमें परमेश्वर प्रदान करेगा। इतना लोग तैयार है उस श्वेत वस्त्र को लेने के लिए, मैं तो बहुत इंतजार हूं। परमेश्वर बोलेगा, मेरा बेटा, मेरा बेटी, भूमि पर मेरे लिए इतना कष्ट सहा, आज तुम्हारे लिए मेरा पिता के खुशी में प्रवेश करो। मेरा पिता ये चाहते तुम्हें राज्य देंगे, राज्य के अधिकार में लाने वाला अधिकार का वस्त्र परमेश्वर में देगा। जीवन की पुस्तक में मेरा और आपका नाम लिखा हुआ है, उसको काटने के लिए कभी भी अनुमति नहीं देगा। आइए हमारा आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की ओर देखिए। पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थिति हमारे ऊपर आने वाली है। परमेश्वर का सामर्थ्य से हमें भर दीजिए, परमेश्वर की कृपा से हमें भर दीजिए परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओह वंडरफुल, 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 अद्भुत का परमेश्वर, आपको धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। सर्वदेश की कलीसिया से परमेश्वर क्या बात किया है, वो बातें परमेश्वर हमको सुनने के लिए सहायता किया, धन्यवाद देते हैं। आपकी मर्जी के अनुसार तो परमेश्वर हमारा वस्त्र, वो श्वेत वस्त्र पहने हुए प्रभु जी पाने के लिए प्रभु जी ने सहायता की।
जीवन की पुस्तक में से हमारे नाम नहीं काटना है। अब ये उपस्थिति हमारे ऊपर प्रभु जी बनी रहने की प्रार्थना करो। कलीसिया के हर एक लोगों को यीशु के लहू के कंट्रोल में सौंपो। परमेश्वर की करुणा दया परमेश्वर तेरे बच्चों के ऊपर है, कृपा दृष्टि तेरे बच्चों के ऊपर है, अनुग्रह से भर दीजिए। मेरे बच्चे लोग खुशी के साथ अपने घर पर जाने की सिखाए, सारी बीमारी से, सारी परेशानी से, सारी कमजोरी यीशु के नाम से कंटक कर परमेश्वर के सामर्थ्य और शक्ति और बल बच्चों के ऊपर रख दीजिए। कृपा दृष्टि रखा इसलिए धन्यवाद। सारी आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा आपको दे दो, इस यीशु के प्यारे नाम से मांगते हैं। आमीन। ये मेरे मन